जितनी खूबसूरत ये शाम थी उससे कई ज़्यादा खूबसूरत हमारी यादें हैं दारिंगबाड़ी के साथ। हम तीनों लोगों के बीच जो भी मस्ती हमने की वो सारी चीज़ हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। और मुझे पता है कि हम दोबारा फिर आएंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रिप है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो एक साइक्लोन, वो एक न्यूज़ जिसकी वजह से हम लोग अपना ट्रिप बीच रास्ते में कैंसिल करना पड़ रहा है। हमें दुख इस बात का बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं, उन चीज़ों पे आप दुखी नहीं हो सकते। आपको उन चीज़ों पे फोकस करना होगा जिस पे आपका कंट्रोल है। तो बहुत खूबसूरत सी यादों के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं। उम्मीद है हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे कुछ नई लोकेशन के साथ, कुछ मोर एडवेंचरस चीज़ों के साथ। सो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारिंगबाड़ी। आज सेकंड डे है दारिंगबाड़ी में हम लोग का, और दारिंगबाड़ी से हम लोग आज निकल रहे हैं क्योंकि आप लोग को मैंने अपडेट दिया था कि मतलब जो कोस्टल एरियाज जो है बे ऑफ बंगाल में जो है साइक्लोन वगैरह जो है इसका, हाँ, मोधा नाम का एक साइक्लोन है जिसके बारे में ज़िक्र हुआ है। और बोला जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेडली होने वाला है। डेडली इन द सेंस कि मतलब जहाँ जहाँ टूरिंग हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं घूमने फिरने का, वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऐसी जगह जाए जहाँ पर कि कियोंजार नाम का एक जगह है जहाँ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जाने का। तो अभी मैंने देखा कि उससे इसके बारे में कि दसपल्ली एक जगह है, दसपल्ली एलिफेंट रिजर्व है। तो यहाँ पे मैंने एक सीन देखा कि इस तरीके से एलिफेंट वगैरह जो है निकलते हैं। ये देखिए आप, तो ये कुछ देख करके अपने को डर लगा, क्योंकि अचानक देखिए वीडियो में देखना और हकीकत में सामने देखने में हालत ख़राब हो जाता है। तो ये वो रूट है जो हम लोग सोच रहे हैं कवर करने का। इसमें दसपल्ली नहीं, सॉरी, दसपल्ली हम लोग नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि दसपल्ली में एलिफेंट रिजर्व है और मुझे भाई एलिफेंट से बहुत डर लगता है। झुंड में निकलते हैं 20-25, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि मेरा ये आखिरी ट्रिप हो जाए, और भी ट्रिप करना है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, ये जो आप बादल देख पा रहे हैं, मौसम बदल रहा है। सो डिसीजन हम लोग ले चुके हैं कि हम लोग अब वापसी की तरफ जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो रूट है वो दसापल्ला है, एलिफेंट रिजर्व की तरफ से हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे हम लोग। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5 समथिंग, 5:27। स्लीप ले लेते हैं हम लोग, स्लीप ज़रूरी है। ठीक, चाबी दे दिए, हो गया, बस इतना ही है। होटल तो हाँ हो गया बस, स्लीप 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 मिल गया। स्लिप नहीं अब भाई, उठे तो नहीं ये देख लीजिए। थोड़ा बोल दीजिए ना, स्लीप ग्लिच चाहिए, ज़रूरी है हम लोग को। जरूर। हाँ ज़रूरी है, होटल हम लोग को ज़रूरी है, बोल दीजिए एक बार। जब भी कभी जाएँ तो आप लोग होटल बिल स्लिप वगैरह जो है ले लें। इट्स फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर प्रूफ। एंड ये जो कुछ मॉर्निंग मॉर्निंग मुझे दिख रहा है, ये हनी है क्या? सेल सेल कर रहा है, सेल कर रहा है लोग। काफ़ी अच्छा स्टे रहा हम लोग का। 2 नाइट स्टे किया हम लोग यहाँ पे, और ना गुड होटल, मतलब अगर हम बोले तो यहाँ पे आना चाहिए। स्नो क्रीक में आप लोग स्टे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होटल है, गुड, नीट एंड क्लीन है कि नहीं। आ सकते हैं फैमिली के साथ, कभी अगर आते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है मैं इनसे मांग करके आप लोग को दे दूँगा। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है भाई, जो है फैक्ट है, ये लोग कमाने के लिए है तो कमाएगा, कोई डिस्काउंट देने वाला नहीं है। तो जो है उसी दिन खुश रहिए आप लोग। मौसम बदल रहा है यार, देख करके थोड़ा सा मेरा मूड एकदम अजीब लग रहा है। लेट्स सी, लेट्स होप, गुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, बढ़िया होना चाहिए। इस ट्रिप का टोटल किलोमीटर्स हो चुका है अब तक का 800 किलोमीटर। तो कल तकरीबन हम लोग चले हैं 175 किलोमीटर मोटा मोटी। पूरा ट्रिप, राउंड ट्रिप, मतलब जो हम लोग घूमने के लिए गए थे 175 आसपास, और 175 176 ऐसे कुछ ट्रैवल किए हैं कल हम लोग 800 किलोमीटर। और आपको बताते हैं होटल के बारे में कि क्या क्या सुविधा है पीक सीज़न में। अगर पीक सीज़न में यहाँ आते हो ना, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑनलाइन वगैरह
ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग इन द सेंस कि आपको फ़ोन करना पड़ेगा, पेमेंट पूरा करना पड़ेगा, आपको बिल पर भेज दिया जाएगा और फिर आपका बुकिंग हो जाएगा। ये चीज़ सबसे अच्छा लगा। पीक सीज़न में रूम्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपको पहले फ़ोन करना पड़ेगा। इसलिए हम पहले बात कर लिए, कंफर्म कर लिए कि हाँ आपको रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रूम मिल रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। और आज का सफ़र थोड़ा लंबा है हम लोग का, तो हम लोग की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है, और जिस रूट से हम लोग जाने वाले हैं वो है टाइगर रिज़र्व, सटकोसिया टाइगर रिज़र्व और दसापल्ला एलिफेंट रिज़र्व से हम लोग गुजरने वाले हैं आज। तो इन दो महान इंसान का डिसीजन, मतलब ये फेवर कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ड्राइवर तो पानी की बोतल रख लेना बड़का। हाँ, जिधर ऑर्डर होगा उधर ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग निकल रहे हैं, अब टाइम हो रहा है तकरीबन 5:42 और अभी भी अंधकार है कहीं ना कहीं। फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान बचा लो हम लोग को। गॉड ब्लेस आवर ट्रिप। भाई साहब चलिए आपको रोड मोड में मिलते हैं। बाय बाय होटल आरके के, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो आज का अपडेट बताते हैं आप सबको। आज हम लोग केओंझार जा रहे हैं। केओंझार का दूरी है 413 किलोमीटर, इस रूट से नहीं, बलीगुड़ा रूट से। इस रूट से बता रहा है 392 किलोमीटर। तो देखते हैं, अगर हम लोग का रोड भी काफ़ी चौड़ा लग रहा है। वो घाटी एरिया था, टाइम मतलब ज़्यादा खा रहा था, इसमें टाइम कम लगेगा। अभी हम लोग हैं सिंगल रोड में, जो हम उम्मीद नहीं किए थे। ये पूरा जंगल एरिया है, जंगल एरिया में ऐसा सिंगल रोड, बड़े गाड़ी अगर आ गए तो बहुत समस्या हो जाएगी। एकदम अलग ही फीलिंग है भाई रोड में गाड़ी चलाने का। ओ भाई साहब, जलेबिया मोड़। जिलेबी मोड़ से खतरनाक है। तो क्या सो लग रहा है मेरा मोबाइल? क्या जिंदा कैसा है रोड? यही तिखा रोड, हम यही तिखा गाड़ी का बात कर रहे थे। थोड़ा सा और चौड़ा कर देता है, ठीक रहता है। एक ही साइड जिधर जगह है उधर चौड़ा कर देता है। एक साइड जगह नहीं है तो एक साइड से कर देता है, बस चौड़ा हो जाता है रोड ना। थोड़ा भी बहुत हो जाता है क्या, मतलब 4 लेन नहीं चाहिए। ठीक है, इस साइड से जगह तो इस साइड से देता है। कौन दिमाग देगा ये लोग इंजीनियर सब को। और 5 फुट का जो पैसा क्या देगा? अरे बंदर मिल गया हम लोग को, तो बस है ना। पिछले कितना किलोमीटर से चल रहे हैं हम लोग ऐसे ही? ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर से। ज्यादा हॉर्न मत मारो, आवश्यकता से ज्यादा हॉर्न मत मारो। सकता मुझे यहाँ डर लग रहा है। अरे गाड़ी वो भी जा रही है, वो हॉर्न नहीं मार रहा है तुम। यहाँ हो सकता है जितना, वो हॉर्न एक और नहीं बजा रहा है, तुम बजाया जा रहा है। इससे पता चला कितना डर लग रहा है हमको। आपको आ रहा है आपको? हाँ वही लग तो था लक्ष्मण। समझ रहे क्या? हमको डरा दिया, सबको डरा दिया। वो गाड़ी वाला जो नहीं है, बोलेरो जो बहुत तेजी से पार हुआ मोड़ में, तब हमको हवा ठीक है, आगे भी तरह गाड़ी जा रहा है ना, वो हॉर्न नहीं मार रहा है। प्रयास चल रहा है, आराम से जा रहा है, पीछे वाला मार रहा है। हम
इस ट्रिप का सबसे बेहतरीन लोकेशन जो हम लोग को अभी तक दिखा है, जो पीछे हम लोग ड्रोन फुटेज आपको दिखाए वो था। और ये वो चीज़ है, आप देख लो, मतलब बादल जो है ना जस्ट पहाड़ों के जस्ट बीच में इस तरीके से तैर रहा है ना, वो बहुत मस्त लग रहा है। अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। ये देखिए नज़ारा। एक चीज़ अपडेट दे दूँ इसके बारे में, जो हम लोगों ने रूट चूज़ किया है वो है दारिंगबाड़ी से सरुदा डैम होते हुए हम लोग जो है, क्या था बोला, पल्ला हाँ, दोसा एक जगह है, ठीक है, जहाँ एलिफेंट रिजर्व है। लेकिन एलिफेंट रिजर्व से पहले हम लोग टाइगर रिजर्व से भी गुजरेंगे। वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है हमारे लिए कि टाइगर रिजर्व प्लस एलिफेंट रिजर्व। तो एलिफेंट रिजर्व पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, लेकिन हमने चूज़ तो किया है। थ्रिल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सही बताएं तो हमारा फट के 4 हो गया है। लेकिन एक चीज़ है कि जंगल है पर रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा घना जंगल है। मतलब ऐसा छोटा मोटा जंगल भी नहीं है कि बस कहीं दूर गांव दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, पूरा घना जंगल है। मतलब आपको सोचना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं। अच्छा, पुल बढ़िया है। पंजानगर 10 किलोमीटर, हाँ, पंजानगर में भी एक डैम है। हाल का अपडेट इतना ही है। और हम लोग का तकरीबन चलना है मोटामोटी और 310 या 15 किलोमीटर और चलना है हम लोग को। टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30। होपफुली हम 3-4 बजे तक अगर घुस पाएँ केओंझार घूमते घूमते, तो फिर भी चांसेस कम है। लेट्स ट्राई। तो ये जो आप जंगल देख रहे हैं ये है सटकोसिया टाइगर रिजर्व। और इसके बाद ही आता है 10 पल्ला एनिमल रिजर्व, सॉरी एलिफेंट रिजर्व, एनिमल बोल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है कि एक साथ जुड़ा हुआ है। सटकोसिया में भी एक और चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शायद बहुतों को नहीं पता है। वहाँ पे क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग हब भी है। वहाँ पे टूरिस्ट लोग भी जाते हैं घूमने के लिए। जैसे आपका भितरकनिका हो गया, भितरकनिका भी उड़ीसा में है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अगल बगल बहुत कुछ देखने के लिए, पर वही है टाइम का बहुत इश्यू है। पीछे कहीं साइन बोर्ड था कि एनिमल क्रॉसिंग जोन, मतलब एलिफेंट क्रॉसिंग जोन। तो देखते हैं। रोड तो चौड़ा है, अच्छा लग रहा है, पर हू नोस, गॉड नोस, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं लग रहा है। ये हम लोग का तीसरा घाटी है ना। कभी अगर इधर से आना हुआ, मतलब केओंझार, दारिंगबाड़ी से केओंझार अगर जाने का इरादा है, तो यहाँ पे 2 बड़े घाटी है और एक छोटा घाटी है। घर वापसी का समय आ चुका है और जो एनर्जी था काफ़ी डाउन हो चुका है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का जो प्लानिंग था कि हम लोग जाएंगे पूरी, एंड बहुत सारे प्लानिंग थे, तो सारा का सारा पानी में फिर गया। तो अभी का प्लान के हिसाब से ऐसा है कि हम लोग चाईबासा होते हुए, हम लोग कांडरा होते हुए हम लोग जो है रांची निकलेंगे। तो बहुत दुख की बात है, सबका चेहरा उतरा हुआ है। हाँ, सबका मूड ऑफ है, क्योंकि जो सोचे थे उसके हिसाब से हुआ नहीं। पर एक चीज़ अच्छा हुआ वो है दारिंगबाड़ी में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो आज हम लोग का जो नॉन स्टॉप वाला जो हम लोग का प्लानिंग हो रहा है वो है डायरेक्ट हम लोग जो है निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं सीधा का सीधा रांची के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मुझे सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए, लेकिन जो मिला खुश रहना चाहिए। मैं खुश था। ये इंसान मुझे बहुत दुखी लग रहे हैं। इनका इच्छा बहुत था कि पूरी जाए। होता है ना, अपना कुछ विश होता है यार, पहाड़ के बाद समुंदर जाने का। नोड़ा सबको मेरी तरह नहीं होता है कि मैं जो मिला उसमें खुश रहूं। दादा का तो क्या ही बोलेंगे, इनको तो हिला दीजिए। जो जिधर बोलिए, जिधर जाना है उधर चल रही है।
खैर कोई बात नहीं। तो आज का जो था यही अपडेट था। एंड एक डैम है रेंगाली डैम, वो हम लोग सोच रहे हैं कि देखते हुए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि चाईबासा हम लोग बाय 6 या 6:30 तक पहुंच जाएं। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से फिर आराम से निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस 6 साढ़े 6 चाईबासा हम लोग इंटर करने का प्रयास करेंगे। इस ट्रिप का हम लोग का लास्ट लोकेशन है रेंगाली डैम। रेंगाली डैम जो है बहुत बड़ा डैम है, मतलब यू कैन कंपेयर इट विद द हीराकुड डैम। बहुत ही बड़ा, मतलब मैप में देखा था, बहुत ही बड़ा। स्पीड लिमिट 10 का रखा गया है। वाकई बहुत बड़ा डैम है जी। पिछले पौने घंटे से इस तरह के घाट्स एरिया में गाड़ी चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है क्या कि रिपीट में कोई पीछे गाड़ी डाल दिया है उठा के और फिर से उसी रास्ते में चल रहे हैं। मतलब आज घाट सेक्शन कवर किया है। जब से दारिंगबाड़ी हम लोग क्रॉस किए इसके बाद से कंटिन्यू हम लोग को घाट एरिया मिला है। सारे घाट्स का क्या ही बोलूँ, सारे के सारे बहुत यूनिक थे। फाइनली घाट सेक्शन ख़त्म हुआ। चलो यार, तब माथा घूम रहा था मेरा। इसी साइक्लोन के बारे में बात कर रहे थे कि बारिश जो है कोस्टल एरियाज में हो सकता है। अब इधर जब प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोस्टल एरियाज में कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा होगा। सो देख सकते हैं आप कितना मौसम कितना डार्क हो चुका है। हम लोग का जो ट्रिप है, जो हम लोग प्लानिंग किए थे, वो सब स्पॉइल हो सकता है। आप लग रहा है कि हम लोग का डिसीजन सही था घर वापसी की ओर। पूरा जोरदार बारिश हो रहा है। मतलब वेदर फोरकास्टिंग वाला अगर उन लोगों ने कुछ बोला है तो हमें मान लेना चाहिए। पूरा जोरदार बारिश। चाईबासा 65। ओ चाईबासा का दिखाई दिया, बोर्ड में नाम लिखा हुआ नजर आया, चाईबासा 65। 1 घंटा मांग के चलते हैं क्या? ये बोर्ड देख के कितना खुशी लगा तो हम लोग जानते हैं। झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। वाह, फाइनली वी आर इन झारखंड। इसका खुशी वही समझ सकता है जो बहुत दिन के बाद झारखंड इंटर कर रहा हूँ। सो हाय एवरीवन। और अभी जो आपने फुटेज देखा, चाईबासा के बाद हमारे पास कोई फुटेज नहीं था। इनफैक्ट हमें रिकॉर्ड करने का मन नहीं था क्योंकि हमारा मूड ऑफ हो चुका था। क्योंकि हम जो प्लान किए थे कि दारिंगबाड़ी के बाद जो हम गोपालपुर बीच जाएंगे, चिल्का लेक घूमेंगे एंड पूरी घूमेंगे एंड पूरी होकर के हम वापस रांची जाएंगे, ऐसा हमारा प्लानिंग था। लेकिन हमारा प्लान सक्सेस नहीं हो पाया, तो इस कारण से हमारा मूड ऑफ हो गया। केओंझार में हमारा रुकने का प्लान था, बट केओंझार के बाद से हमने सोचा कि नहीं, अब डायरेक्ट रांची ही निकलते हैं हम लोग। तो उस चक्कर में क्या हो गया कि हमारा काफ़ी रात हो गया था, 7 बज गए हम लोग करीब पहुँचे हम लोग चाईबासा। फिर हमने सोचा कि हेनरी फॉल होते हुए हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो रास्ता पूरा का पूरा सांडा जंगल है, कहीं ना कहीं वो जंगल एरिया है, तो हमने इसको अवॉइड किया। और मुझे लगता है कि आप सबको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो चाईबासा होकर के रात में, तो मुझे लगता है आप सबको अवॉइड करना चाहिए। और आप लोगों को ये जो रूट है कांड्रा होकर के, जमशेदपुर के पास कांड्रा होकर के, तो आप लोगों को वही रूट होकर पकड़ना चाहिए। एंड हमने भी ऐसा ही किया। कांड्रा के पास आगे जाके ढाबा था, उसमें हमने खाना खाया हाईवे में, और खाना करीब हमने खाया 10:30 बजे आसपास, और फिर वहाँ से निकल गए थे। तो हमारे जो दोस्त साथी थे, जुमुदा एंड अजितदा, ये दोनों सो गए थे। सोने के बाद मैंने 3 घंटे ड्राइव किए रांची तक, और 12:30-1 बजे तक करीब हम लोग पहुँच चुके थे रांची, और हमारा ट्रिप दी एंड हो गया।
इस ट्रिप के बाद आपको बताएंगे हम कि इस ट्रिप में कॉस्ट कितना पड़ा हम लोग को। अगर आप कोई प्लानिंग करते हो 3 लोगों के साथ कहीं कार से तो या फिर बाइक से, कितना कॉस्टिंग पड़ेगा आपको। एंड मुझे लगता है कि आप सबको भी ये जगह को, लोकेशन को कंसिडर करना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। एंड मिलते हैं आप नए वीडियो में, नए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ ही हमारा जो सीरीज़ होता है दारिंगबाड़ी का वो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं एक आखिरी वीडियो में जिसमें हम आपको पूरा बताएंगे एस्टिमेट कॉस्ट कितना पड़ा, कितना नहीं, कितना किलोमीटर हुआ, सब मिला के। और बता देना चाहता हूँ आपको, ये आखिरी दिन का हमने जो ट्रिप किया वो 765 टू बी वेरी प्रिसाइज़ हमने किलोमीटर ड्राइव किया है। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं दी एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, आप सबका दिन शुभ रहे और मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।